Hello बच्चों, let us see the question. The question says that box first contains 3 cards bearing numbers 1 to 3. Box second contains 5 cards bearing numbers 1 2 3 4 5, and box third contains 7 cards bearing numbers 1 2 3 4 5 6 7. A card is drawn from each of the boxes. Let xi be the number on the card drawn from the ith box. I is 1 2 3. The probability that x1 plus x2 plus x3 is odd is. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज आवर प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला. जानते हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उस पर्टिकुलर इवेंट के जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उस एक्सपेरिमेंट के. तो सबसे पहले हम अगर सवाल को समझे तो कुछ ऐसा दे रखा है कि बॉक्स 1 है अपने पास, बॉक्स सेकंड है अपने पास, और बॉक्स थर्ड है अपने पास. फर्स्ट बॉक्स में नंबर है 1 2 3, 3 नंबर से. सेकंड में 1 से लेके 5 तक है, और थर्ड में 1 से 7 तक है. अब सवाल में ऐसा दिया गया है कि तीनों बॉक्स में से एक एक नंबर हम लोग निकाल रहे हैं, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x1 x2 x3 है ऑड. अब x1 x2 x3 क्या है? x1 है पहले बॉक्स से हमने जो नंबर निकाला है, x2 है सेकंड बॉक्स से, और थर्ड है बॉक्स से x3. ये नंबर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं. सो उसके ऑड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी. अब जैसा कि हम जानते हैं कि इफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अगर ये ऑड है तो इसके क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. सो पॉसिबल पहला केस हो सकता है कि तीनों के तीनों जो है ये क्या हो जाए ऑड, यानी कि x1 x2 एंड x3 ऑल आर ऑड. ये पहला केस हो सकता है. और दूसरा केस क्या हो सकता है कि दो कोई भी इवन हो जाए और एक ऑड हो जाए. सो एनी टू एनी टू आर इवन एंड द थर्ड इज ऑड. तब भी जो है सम क्या मिलेगा हमें, ऑड ही मिलेगा. बाकी और कोई पॉसिबल केस नहीं हो सकता है. तो इन्हीं को लेके हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो निकालना आसान है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सबसे पहले देख लेते हैं. दैट इज इजी. 3 बॉक्स है, 3 नंबर्स निकालने. पहले बॉक्स में 3 है, सो 3c1 हो जाएगा. दूसरे बॉक्स में 5 नंबर है, उसमें से एक सिलेक्शन, सो 5c1. और तीसरे बॉक्स में 7 नंबर से उसमें से एक सेलेक्ट करना है, सो 7c1 तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं. अब व्हाट इज दिस सी, वी कैन अंडरस्टैंड हियर. वी नो एनसीआर जो है वो क्या होता है, दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल टाइम्स आर फैक्टोरियल. और फैक्टोरियल क्या मतलब होता है, एन फैक्टोरियल मीन्स पहले एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट. तो 3c1 विल बी सिंपली 3, 5c1 विल बी 5, एंड 7c1 विल बी 7, और ये आ जाएगा अपने पास 105. तो ये तो टोटल आउटकम्स हो गए. अब अगर हम लोग फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला केस देखते हैं जिसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि x1 x2 x3 तीनों के तीनों ऑड हो. अब पहले बॉक्स में देखिए कितने ऑड नंबर है, 1 और 3, दो ऑड नंबर है, तो एक सेलेक्ट कर लो 2c1 तरीके से. दूसरे बॉक्स में कितने ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, तो उसमें से भी एक सेलेक्ट कर लो. एंड तीसरे बॉक्स में कितने ऑड है, उसमें भी उसमें है अपने पास टोटल 1 3 5 7, सो 4 ऑड नंबर है, सो उसको एक नंबर सेलेक्ट करने के तरीके हो गए 4c1. अब हम आ जाते दूसरे केस पे जिसमें था कि कोई दो में से इवन निकाल ले और एक में से ऑड. तो लेट सपोज पहले हम लोग बॉक्स 1 और बॉक्स सेकंड से इवन नंबर निकाल रहे, तो फर्स्ट बॉक्स से इवन नंबर निकालने के कितने तरीके होंगे, 1c1, क्योंकि एक ही नंबर है इवन, तो 1c1 टाइम्स सेकंड से भी इवन ही निकालना है, तो दो इवन नंबर है तो 2c1 हो जाएगा. और थर्ड बॉक्स से ऑड निकालना है तो 4c1 आएंगे.
4 ऑड नंबर है। सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड और थर्ड बॉक्स से अब हम इवन निकालेंगे। तो सेकंड बॉक्स में 2 इवन है, तो 2C1। थर्ड बॉक्स में अपने पास 3 इवन नंबर है, सो 3C1। और पहले बॉक्स से अब अपने को ऑड निकालना है, सो दैट विल बी 2 ऑड है, सो 2C1। और आखिरी केस पहले और तीसरे बॉक्स से अब हम लोग इवन निकालेंगे, सो 1C1 फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स और थर्ड बॉक्स से 3C1। और सेकंड बॉक्स से हम लोग निकालने वाले हैं दैट इज ऑड। तो सेकंड बॉक्स में 3 ऑड है, तो 3C1 तरीके से ही आ गया अपने पास। सो ये कितना बन गया, 2 × 3 × 4 सिंपली, देन 1 × 2 × 4, then 2 × 3 × 2, then 1 × 3 × 3। तो ये आ गया 2 × 3 6 × 4 24, then 8, then 12, then 9। तो ये हम लोगों को टोटल मिल गए 24 और 8 हो जाएगा 32 प्लस 12 हो गया 44, देन 9 इज 53। सो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, number of favorable outcomes 53 or total outcomes 105। So that will be our answer to this question, that is option B। So hence option B is correct। Hope you have understood it well, best of luck।